नमस्कार, मैं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ वन। आप देख सकते हैं कि ये आगरा का ईदगाह बस स्टैंड के पास में बना हुआ वो बस स्टैंड है जो निजी बसों का यह अड्डा बना हुआ है। आगरा के कंटोनमेंट बोर्ड की जगह पर यह बस अड्डा संचालित है। इस बस अड्डे पर पूरे आगरा में आने वाली निजी बसों का यहाँ से संचालन होता है। हालांकि एक निजी अखबार के द्वारा लगातार इस खबर को प्रकाशित करने पर यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने इस बस अड्डे को रोकने की काफ़ी कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर यह माफिया इस बस अड्डे को ख़त्म करना नहीं चाहते, क्योंकि इन बसों के माध्यम से जहाँ पर राजस्व को बड़ी चूना लगा जा रहा है, तो वहीं पर इन बसों में बड़ी बड़ी डिग्गियों में भी बड़े बड़े पैकेटों में सामान जाता है। यहाँ से सवारियाँ जाती हैं, जिससे उन सवारियों के निजी बसों से जाने के कारण यहाँ रोडवेज को भारी नुकसान होना पड़ रहा था। लेकिन रोडवेज के अधिकारी इस बस स्टैंड को यहाँ से समाप्त कराने के लिए कोई भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं कि आप यहाँ से कितनी बड़ी संख्या में ये रोडवेज की बस स्टैंड के बगल में ये बस स्टैंड चल रहा है। यहाँ पर दर्जन भर से ज़्यादा गाड़ियाँ इस समय भी मौजूद हैं। यदि शाम के समय और सुबह के समय यदि आप यहाँ देखेंगे तो यह पूरा मैदान गाड़ियों से भरा हुआ दिखाई देगा। कम से कम यहाँ पर 1 सैकड़ा बसें रोजाना यहाँ लगती हैं और यहाँ से बड़ी संख्या में लगेज और सवारियाँ भर करके आगरा से बाहर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि रोडवेज के अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं हो, लेकिन इसके बावजूद भी यह रोडवेज के अधिकारी इस बस स्टैंड को ख़त्म करने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रोडवेज के बस अड्डे पर यहाँ के जो बुर्गे हैं वह पहुँचते हैं और सवारियों को यह प्रलोभन देते हैं कि प्राइवेट बस में यदि आप जाएंगे तो आपका किराया कम लगेगा और आपके साथ में जो लगेज का सामान है वह भी कम पैसे में अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा। इतना नहीं, आगरा से दूसरे जनपदों में, दूसरे राज्यों में व्यापार करने वाले व्यापारी बड़ी बड़ी पैकेटों में यहां से सामान भी इन गाड़ियों में रख करके रोजाना भेजते हैं, जिससे जहाँ रोडवेज को राजस्व का नुकसान तो होता ही है, अब यहाँ से सवारियों के जाने के कारण रोडवेज घाटे से नहीं उबर पा रहा है। इस बारे में जब रोडवेज के ARM से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वह प्रशासनिक अधिकारियों को इस बस स्टैंड को हटाए जाने को लेकर के प्रार्थना पत्र देते हैं, लेकिन रोडवेज और प्रशासनिक अधिकारी उनके इस प्रार्थना पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, क्योंकि बस स्टैंड और आगरा में चलने वाली बसों को रोकने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार परिवहन विभाग को है। लेकिन परिवहन विभाग उनकी बात को नहीं सुनता है और ना ही उनकी बात को किसी तरीके से यहाँ की जो पुलिस है वो सुनती है। लेकिन इस सब के पीछे सूत्रों का दावा यह है कि रोडवेज के अधिकारियों को यहाँ से बड़ा मोटा मुनाफा होता है और इसके कारण ही वह इस बस स्टैंड को यहाँ से हटाना नहीं चाहते हैं और यहाँ से सवारियों को और यहाँ से माल को प्राइवेट गाड़ियों के माध्यम से वो भेजते रहते हैं। इतना ही नहीं, रोडवेज के कर्मचारियों को भी वह प्रताड़ित करते हैं, क्योंकि यहाँ से चलने वाली रोडवेज की बसें भी खाली पहुँचती हैं और खाली बसों के कारण से वह रोडवेज के अधिकारियों को खाली बसें चलाने पर प्रताड़ित करते हैं और उसके बाद में उनसे मोटी वसूली भी करते हैं। एक बड़ा गुर्गा गैंग इसको लेकर के यहाँ संचालित है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि रोडवेज के अधिकारियों के नाक के नीचे चल रहे इस तरीके के अवैध बस स्टैंड को ख़त्म करने के लिए क्या जिला प्रशासन के अधिकारी कोई कदम उठा पाएंगे। अपने कैमरा पर्सन वाहिद अली के साथ में राकेश कुमार, इंडिया न्यूज़ वन, आगरा।